ओके सो हेलो गाइस। आज हम लोग हमारे एनएमसी के दिए हुए सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं। पहला टॉपिक फ्रॉग था, फ्रॉग कंप्लीट कर लिया जो नए टॉपिक्स में बिलोंग करता है। अब जो सेकंड नया टॉपिक है वो है चिकनगुनिया एंड डेंगू। ये दोनों टॉपिक्स हम लोग को एकदम ब्रांड न्यू मिला है, जिससे क्वेश्चन आए ही नहीं है कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स कभी पढ़ाई नहीं गए हैं। इन क्लास 10 एंड 12 डेंगू एंड चिकनगुनिया वॉज नॉट देयर इन सिलेबस। तो ये पहला बैच है जिसको डेंगू एंड चिकनगुनिया मिल रहा है। पहले बात करते हैं डेंगू के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेंगू के बारे में। ओके, सो डेंगू डेंगू किससे होता है? किससे होता है दिखाने के लिए हमें एक फोटो दिखानी चाहिए। वेट, दिस इज द एग्जैक्ट फोटो। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से? शायद मैं और जूम कर देती हूँ। यहाँ पे तुम अच्छे से देखो। यहाँ पे फोटो में तुम्हें एक चीज़ नोटिस करो कि ये टोटली ब्लैक कलर का नहीं है। इस पे वाइट वाइट स्ट्राइप्स है, थोड़ा सा स्ट्राइप्स है ना? तो ये कंप्लीटली वाइट कलर का नहीं है, ठीक है। यहाँ तो ब्लैक कलर का भी नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये मिसकॉन्सेप्शन जो तुम्हारे दिमाग में है ना कि डेंगू मेल मॉस्किटो करता है या फीमेल मॉस्किटो, ऑब्वियसली फीमेल करता है। फीमेल करता है। और उस फीमेल का नाम क्या है? उस फीमेल का नाम है एडीज इजिप्टाई। क्या नाम है? एडीज इजिप्टाई। एडीज इजिप्टाई है। ओके ओके, तो हम लोग सही से बराबर से लिख लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो है इस मस्क्यूटो को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम में इस मस्क्यूटो को टाइगर मॉस्क्यूटो बोला जाता है, ठीक है। दिस इज अ कॉमन नेम गिवन विच इज नोन एज टाइगर मॉस्क्यूटो, ठीक है। मैं दिखूँ ना दिखूँ, बोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है। ओके, बोर्ड दिखना चाहिए, बोर्ड दिखना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली me and my parents are sharing the room, so I am also disturbing them and they are also disturbing me, not intentionally, okay। कभी भी कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को इंटेंशनली डिस्टर्ब नहीं करता है। डोंट टेक एनी नोट्स फ्रॉम दिस, ओके। सो ये कॉमन नेम है, ठीक है। हम लोग कॉमन नेम लिख लिया। थोड़ा हंसी मजाक तो हमारे क्लास में भी चलता है ना। फिर क्या होता है? यस, डेंगू से क्या आता है? डेंगू फीवर आता है ना। डेंगू से क्या आता है? डेंगू फीवर आता है। हम लोगों ने सुना है कि डेंगू जब होता है तब क्या आ जाता है? फीवर आ जाता है, ठीक है। तो फीवर में क्या होता है? फीवर एक वायरस से कॉज की जाती है, कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है। एक वायरस कॉज करता है। उस वायरस का क्या नाम है? उस वायरस का नाम है डेंगू वायरस। कितना इजी है ना। सिर्फ डेंगू वायरस है, पर इसका टाइप समझने वाला है, ठीक है। इसका जो टाइप है ना वो समझने वाला है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं दिखूँ ना दिखूँ, बोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि आरएनए कंटेनिंग है, ठीक है। ये आरएनए कंटेनिंग होता है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। फिर ये क्या होता है? ये जनरली फ्लेवी वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है वो लोग मेरा एनिमल किंगडम फॉलो करें, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। पर तब जब मैं घर जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ, तो एनिमल किंगडम ऐसे वैसे स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग, ओके 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 ओके। तो ये क्या होता है? फ्लेवी वायरस ग्रुप होता है। इसको हम लोग और एक नाम देते हैं, पता है? इस चीज़ को हम लोग और एक नाम देते हैं। इस डेंगू वायरस को ना हम लोग और एक नाम देते हैं। वो नाम है, मैंने लिख के नहीं रखा क्या? आर्बो वायरस। आर्बो वायरस, ठीक है। इसका और एक नाम है आर्बो वायरस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता चली कि हमें यहाँ पे पता चला कि डेंगू का जो कॉमन नेम है वो है टाइगर मॉस्क्यूटो। डेंगू फीवर से होता है, कॉज्ड बाय वायरस। वायरस का नाम है डेंगू वायरस। आर्बो वायरस कहते हैं उसे। आरएनए कंटेन करता है, फ्लेवी वायरस ग्रुप में बिलोंग करता है, ओके। फ्लेवी वायरस ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है। तो अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देख लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है? ये भी तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। तो ट्रांसमिशन होता है बिकॉज ऑफ बाइट ऑफ एडीज इजिप्टाई, ठीक है। एडीज इजिप्टाई के
बाइट की वजह से ऐसा होता है। ओके, एडी एजिप्टाई कौन है जी? हमारे टाइगर मस्क्यूटो भैया, हमारे टाइगर मस्क्यूटो भैया ही एडिस एजिप्टाई है, ठीक है। पर वो लोग कहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं बच्चों? वो लोग जनरली क्लीन वाटर में ब्रीडिंग करते हैं। कहाँ ब्रीडिंग करते हैं? क्लीन वाटर में ब्रीडिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? एक ह्यूमन से एक दूसरे ह्यूमन पे एज अ वेक्टर काम करते हैं। वेक्टर मैंने पहले भी बताया वेक्टर का मतलब क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का एक यूनिट है वेक्टर, जहाँ पे पढ़ाया जाता था, पर उसको छोड़ के भी मैंने बताया है वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो होता है जो दोनों के काम को ईजी करने के लिए एक से दूसरे पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ भी मॉस्क्यूटो का सेम काम है। मॉस्क्यूटो हमेशा वेक्टर होता है। मॉस्क्यूटो हमेशा वेक्टर होता है। ओके, वी आर डन विद द स्लाइड। लेट्स चेंज द स्लाइड। अच्छा, और एक चीज़ जो यहाँ पे लिखना है हमें, वो है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अरे गेस मार के ही बोल दो क्या होता है। जनरली इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 8 डेज। कितना होता है? 3 to 8 डेज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, अब हम लोग ना स्टेजेस की बात करेंगे। कौन से स्टेज में क्या क्या होता है? जैसे कि पहला स्टेज है फेब्रिल फेज। ओके, ये फेज क्या होता है? ये वो जनरल फेज होता है जो इंसानों के अंदर होता रहता है, ठीक है। दिस इज द कॉमन फेज ऑफ डेंगू। दिस इज द कॉमन फेज ऑफ डेंगू। अच्छा, मैं 50% भारतीय जनता को बोलना चाहती हूँ कि वो डेंगू नहीं है, वो डेंगी है, ठीक है, वो डेंगी है। पता चला तुमने बाई चांस जाके मेडिकल कॉलेज में बोल दिया कि सर उसको डेंगू हुआ है, और सर ने तुम्हें भरी भांति क्लास में एकदम इंसल्ट मार दिया, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए दीदी से एडवाइस ले लो, डेंगू नहीं है, डेंगी है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। फेब्रिल फेज में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है? पहला तो हमें दिखता है हाई फीवर। हाँ, बहुत जोरों की तेज की बुखार आती है, ये तो हमें पता है। और कितना दिन लास्ट करता है? 2 to 7 डेज तो लास्ट करता ही है। ओके, और क्या होता है? हेडेक होता है। हेडेक क्यों होता है पता है? हेडेक होने का जो मेन रीज़न है वो है कि हमारा जो फेस है ना, हमारे फेस में जो आँख वाला पोर्शन है, जो आँख वाला पोर्शन जाता है ना, इस आँख वाले पोर्शन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए मेरा फेस जो होता है वो लाल हो जाता है, रेड फेस हो जाता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मेरा फेस जो होता है वो रेड हो जाता है, बिल्कुल रेड हो जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है? नोज़िया होता है। नोज़िया यानी कि घबराहट होती है। अरे किसी को भी घबराहट होती है। सोचो तुम्हें अचानक से बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, तुम्हें भी तो घबराहट होगी ना कि क्या हो गया अचानक से, इतना ज़्यादा मेरे को कैसे बुखार आ गया, है ना। यही चीज़ को नोज़िया कहते हैं, नोज़िया, ठीक है। फिर क्या होता है? जॉइंट पेन होता है। जॉइंट पेन होता है, ओके, मतलब एक बॉडी पेन तो रहता ही है। और क्या होता है? टेंडरनेस इन स्टमक। टेंडरनेस का मतलब होता है कि जब भी तुम किसी को छूते हो तो उसको उस पोर्शन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो टेंडरनेस इन स्टमक का मतलब है अगर कोई स्टमक को थोड़ा सा भी छूने आए, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, ठीक है। इसी को हम लोग टेंडरनेस कहते हैं। ओके ओके, अब आते हैं क्रिटिकल फेज में। जनरली पेशेंट इस फेज में जाते नहीं है, पर कभी कभी अनलकीली अनफॉर्चुनेटली सम पेशेंट्स गो इन दिस स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है? 3 to 7 डेज होता है ये चीज़। और इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। नीड क्लोज मॉनिटरेशन और मॉनिटरिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है? इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। फिर क्या होता है? हाई फीवर तो है ही, इसके बारे में बात नहीं करते, हाई फीवर तो है ही, हमें तो पता ही है हाई फीवर है। फिर क्या होता है? परसिस्टेंट नोज़िया, बहुत तेज़ घबराहट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो घबराहट रह ही जाता है कि मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये रह ही जाता है। ये घबराहट दिल में होती रहती है, ठीक है। तो परसिस्टेंट नोज़िया होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है पेटिकियाई। पेटिकियाई का मतलब है मीजल्स जैसे छोटे छोटे रैश हो जाते हैं, पूरे बॉडी में रैश हो जाता है, ठीक है। पेटिकियाई हो जाता है। और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। क्या होती है? ब्रीदिंग
डिफ़िकल्टी होती है। तो दोनों स्टेज के बारे में बात हो गया, ठीक है? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिकवरी फ़ेज़ का, ठीक है? रिकवरी फ़ेज़ का हम लोग बात करेंगे। तो रिकवरी फ़ेज़ में क्या होता है? रिकवरी फ़ेज़ में तुम इन दोनों फ़ेज़ेस को क्रॉस करके आ जाते हो, है ना? रिकवरी फ़ेज़ में तुम इन दोनों फ़ेज़ेस को क्रॉस करके आ जाते हो, यानी कि ओवरऑल सिम्पटम्स इम्प्रूवमेंट। इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो भी तुम्हारे सिम्पटम्स थे, जो भी तुम्हारी तकलीफ़ें थे, वो अचानक से क्या हो जाता है? वो अचानक से ठीक होने लगता है ना? वो अचानक से ठीक होने लगता है। ओके, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। डेंगू 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है क्लासिकल, दूसरा वाला होता है हेमोरैगिक, ठीक है? पहले क्या करेंगे? क्लासिकल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? एब्रप्शन ऑनसेट ऑफ फीवर, ठीक है? एब्रप्शन हो जाता है फीवर के टाइम पे। फिर क्या होता है? फ्रंटल बोन में पेन होने लगता है, यानी कि हेडेक हो जाता है, हेडेक, ठीक है? फ्रंटल बोन में पेन होने लगता है, यानी कि हेडेक हो जाता है। फिर क्या होता है? पेन बिहाइंड आईज, आईज के पीछे पेन होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि मैंने कहा था ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये इस वाले पोर्शन में जो का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, फेस हम लोग का लाल हो जाता है। और क्या होता है? हम लोग का जो आईज में जो पेन होता है ना, आईज के पीछे से पेन आता है, हाँ, इसीलिए ना बहुत लोग आँख ही नहीं खोल पाता, बहुत लोग तो आँख ही नहीं खोल पाता है इसके लिए, है ना? ठीक है। फिर है मूवमेंट ऑफ आईज में पेन होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। मूवमेंट ऑफ आइज़ क्या होता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है। नो एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती, है ना? नो एपेटाइट। और क्या होता है? रैशेज़ हो जाता है। रैशेज़ कहाँ-कहाँ होता है? अपर लिम्ब में होता है, अपर लिम्ब में होता है और चेस्ट में होता है। मसल पेन, जॉइंट पेन, ये सब बहुत कॉमन है, मैंने फिर से नहीं बताया, ठीक है? ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता है। और हेमोरेजिक में क्या होता है? सीवियर तो होता ही है। ये सब सिम्पटम्स तो कॉमन है, ये सब सिम्पटम्स तो है ही, मतलब इससे ज़्यादा भी कुछ हो जाएगा, कम कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है? फिर क्या होता है? ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? बर्स्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाते हैं इसमें, है? कहाँ से ब्लीडिंग होता है? ये थोड़ा-सा हाइलाइट कर देती हूँ। माउथ, नोज़, यूरिन, स्किन, ब्लड रिलीज़ होता है, यानी कि ब्लीडिंग होता है, ठीक है? ब्लड रिलीज़ होता है यानी कि ब्लीडिंग होता है, ठीक है? और क्या होता है? देखो, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, साँस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। रेस्टलेसनेस होता है, रेस्टलेसनेस, ठीक है? और क्या होता है? थर्स्टी होता है, थर्स्टी हो जाता है सब कोई। थर्स्टी हो जाता है सब कोई। फिलहाल तो मैं भी हूँ। फिलहाल तो मैं भी हूँ। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है? नहीं, नहीं है वैक्सीन। नो वैक्सीन्स अवेलेबल। नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन ही नहीं होता है इसका। क्या नहीं होता है? कोई वैक्सीन ही नहीं होता है इसका। ऐसा क्यों है मैम? वैक्सीन तो होना चाहिए। नहीं होता है, क्या कर सकते हैं? नहीं होता है। नहीं बना पाए वो लोग, है ना? नहीं बना पाए। तो क्या डायग्नोसिस होता है? ऑब्वियसली होता है। डायग्नोसिस नहीं होता तो मैं क्यों लिखती डायग्नोसिस, है ना? तो डायग्नोसिस में क्या-क्या होता है? एक तो होता है मेरा टॉर्निक टेस्ट, ठीक है? एक होता है टॉर्निक टेस्ट, दूसरा होता है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ये एक होता है। और तीसरा एक टेस्ट होता है जो कि बहुत कॉमन होता है, यहाँ से भी पता चल जाता है धीरे-धीरे, वो होता है पीसीआर। पीसीआर के बारे में तुम्हें पता है, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, ठीक है? इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है? हमने डायग्नोसिस के बारे में बात कर लिया, अब क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आई नो माय हैंडराइटिंग इज़ गोइंग लिटिल
रेस्टलेस, बट आई होप यू एडजस्ट। ये ना अकॉर्डिंग टू सिम्टम वैरी करता है। जैसे कि तुम्हारा सिम्टम जो होगा ना उसके ऊपर वैरी करेगा कि तुम करना क्या चाहते हो, है ना? तुम करना क्या चाहते हो। जैसे कि एक होता है कि तुम कोल्ड स्पॉन्जिंग करो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तुम्हारी बॉडी का, कोल्ड स्पॉन्जिंग करो, ठीक है? फिर क्या होता है, फिर होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी कि तुम्हें फ्लूइड इनटेक करना है ना? तुम्हें फ्लूइड को क्या करना है, अरे यार, फ्लूइड को क्या करना है, इनटेक करना है ना? ये एक हो सकता है। या तो ये भी एक हो सकता है कि ओआरएस खिला सकते हो। ओआरएस तो तुम्हें पता है ना, इट्स एनर्जी ड्रिंक जो कि फीवर के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिया जाता है ना? ओआरएस खिला सकते हो, या तो फ्रूट्स इनटेक करवाओ, H2O, इलेक्ट्रोलाइट्स, हाईली बेनिफिशियल फॉर बॉडी, हाईली 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 बेनिफिशियल, हाईली बेनिफिशियल फॉर बॉडी। हाईली बेनिफिशियल फॉर बॉडी, ठीक है? ट्रीटमेंट के बारे में भी बात कर लिया हम लोगों ने। ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है? ट्रीटमेंट के बाद होता है प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है? प्रिवेंशन। अब थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंशन कैसे करें? देखो प्रिवेंशन कैसे करें। प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग मॉस्क्यूटो रिपेलेंट यूज़ करेंगे, है ना? मॉस्क्यूटो रिपेलेंट हर घर में यूज़ होना चाहिए, तब जाके होगा ना। मेज डोर्स की वजह से कभी कभी होता है ना? मेज डोर्स। फिर क्या होता है? फिर होता है मेरा एलिमिनेट ऑल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यानी कि ये चीज़ तुम लोगों ने शायद एक बार 2015 में जब हुआ था ना, हाँ मुझे याद है, 15 में एक बार मलेरिया हुआ था, डेंगू हुआ था, तो तब भी ना ये प्रिकॉशन दिया गया था, एलिमिनेट ऑल ब्रीडिंग ग्राउंड्स। इस बात का मतलब क्या है? एलिमिनेट ऑल ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब क्या है? जनरली इसका मतलब है कि जो जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे तुम्हारा वो क्या होता है, फ्लूइड जो जमा हो सकता है, उसको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करें? तो जनरली जब वाटर टैंक्स होते हैं, या मेरे घर में अगर कूलर है, तो उसमें जो पानी रहता है ना, उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, चेंज करना है। सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। क्या करना है, टाइम टू टाइम में जो है पानी चेंज कर देना है। क्या करना है, अरे यार, मुझे टाइम टू टाइम क्या करना है, पानी चेंज कर देना है। बस इतना ही तो काम है, इतना ही तो काम है। यानी कि वाटर टैंक्स और कूलर में क्या करना है, पानी चेंज, है ना? पानी चेंज कर देना है। ओके, फिर क्या करना है? फिर करना है फुल स्लीव्स पहनना है ना? फिर क्या करना है, क्रीम्स अप्लाई करना है, जैसे ओडोमॉस मिलता था ना, एक टाइम पे एडवर्टाइजमेंट आता था ओडोमॉस का। और फिर क्या करना है, मॉस्क्यूटो नेट लगाना है, विच आई प्रेफर टू मच। मैं सबको बताती हूँ कि मस्क्यूटो नेट लगाओ, क्योंकि लैंड एरियाज़ में डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एंड इट्स रियली पेनफुल। डेंगू बहुत पेनफुल होता है। बहुत लोगों की जान चली गई है प्लेटलेट काउंट कम होने के लिए। अच्छा, ये प्लेटलेट काउंट का केस भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग लिख लो। कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, डेंगू के पास लिख लेना दैट प्लेटलेट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करता है पता है? क्यों डिक्रीज करता है? इस प्लेटलेट मतलब हमारा जो एंटीबॉडी है ना, वो रिलीज होता है। तो एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि इसको प्रोटेक्शन दिया जाए, पर ये क्या करता है ना, प्लेटलेट की बॉडी में जो ऐसे रहते हैं तुम्हारे सेल्स, उनको क्या करता है, बर्स्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो एंटीबॉडी हमें बचाने वाला था, वो हमें जनरली मार देता है। इसीलिए प्लेटलेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए इतना सारा कांड हो जाता है। क्या होता है, कांड हो जाता है। with this we are complete with डेंगी। डेंगी के साथ हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑब्वियसली अभी हम लोग चिकनगुनिया करने वाले हैं। तो उसका नाम भी पहले लिख लेते हैं और उसको स्वागत कर देते हैं। क्या नाम है? चिकनगुनिया। क्या मैंने कोई पेज मिस किया? नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड।
हाँ, चिकनगुनिया। ठीक है, अभी मैंने सही स्पेलिंग लिखा है। पता है इन दोनों में सेम क्या है? इन लोगों के वेक्टर सेम है, यानी कि मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो यानी कि एडिस एजिप्टाई। ठीक है, एडी एजिप्टाई सेम है इन दोनों में। ठीक है, कॉजल एजेंट क्या है? इसका कॉजल एजेंट है ऑब्वियसली चिकनगुनिया वायरस। इसका कॉजल एजेंट है चिकनगुनिया वायरस। इसको क्या 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 था पता है? इसको आइसोलेट किया गया था, आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन पेशेंट्स एंड एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई से भी सेपरेट किया गया था, जो कि मिला था टांजानिया में। कहाँ मिला था? टांजानिया में मिला था। ठीक है, जनरली चिकनगुनिया में जो सबसे डेंजरस पार्ट होता है वो है सीवियर जॉइंट पेन। इतना ज़्यादा जॉइंट पेन होता है कि तुम सोच नहीं सकते। देयर इज अ सीवियर जॉइंट पेन व्हाइल इट हैपेंस। ओके, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन जनरली बाइट ऑफ एडिस एजिप्टाई। तुम्हें तो पता ही है वो कौन है, मैंने उसका पिक्चर तक तुम्हें दिखाया है ना, तो तुम्हें पता है कि वो कौन है। अच्छा, अगर पूछो कि इसका भी वैक्सीन है क्या? नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन। ठीक है, कोई वैक्सीन ही नहीं होता इन लोगों का। ठीक है, अच्छा चलो सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम में क्या क्या होता है? पहला तो होता है मेरा जॉइंट पेन। अच्छा खासा जॉइंट पेन होता है कि ऐसा होता है कि पूरा क्रिपलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? क्रिपलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा जॉइंट पेन होता है। फिर क्या होता है? ऑनसेट फीवर। ऑनसेट फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर होता है कंजक्टिवाइटिस, आँखें सूज जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होता है हेमरेज। हेमरेज हो जाता है। ठीक है, फोर्थ है हेमरेज, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट माना जाता है ना, एक्सट्रीम पॉइंट माना जाता है हेमरेज को। तो वही होता है। ओके ओके, तो ये सब होता है। ठीक है, अच्छा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है? सर प्रिवेंशन, कोई तो प्रिवेंशन होना चाहिए ना, ऑब्वियसली होना चाहिए। प्रिवेंशन होता है कि तुम मस्क्यूटो कंट्रोल मार दो। क्या करो? मस्क्यूटो को कंट्रोल मार दो। प्रिवेंशन एक ही है, मस्क्यूटो कंट्रोल मार दो। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट होता है एक तो मेरा पैरासिटामॉल। हर घर का कहानी है ना, हर घर का कहानी है कि अगर घर में कुछ भी हो जाता है तो पहले मम्मी पापा क्या करेंगे? पैरासिटामॉल तो खा ही लेंगे। ऐसे जैसे क्या हुआ था, एंड राइट नाउ आई एम इन कौशानी। हाँ, कौशानी को इंडिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है। दिखाऊंगी, वीडियो तो बन नहीं रही है तो दिखाऊंगी कौशानी कितना सुंदर दिखता है। तो कौशानी में क्या हुआ था, हम लोग जब पाताल भुवनेश्वर गए थे तो वहाँ पे जाके हम लोग को बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हो गया था। तो पता है मेरे मम्मी पापा के मुँह से क्या निकला? आज तो घर जाएंगे, लंच खा के हम लोग पूरा पैरासिटामॉल खा लेंगे। तो ऑब्वियसली जब भी पेन की बात आती है तो पैरासिटामॉल की बात आती है। तो यहाँ पे पैरासिटामॉल स्पेसिफिकली कौन सी वाली? वो होती है एंटी पायरेटिक। ठीक है, एंटी पायरेटिक पैरासिटामॉल खाना पड़ता है। फिर क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है, यानी कि ये क्या हो जाता है? एक पेन रिलीजिंग ड्रग होता है। ये एक ड्रग होता है बच्चों, जो पेन रिलीज करता है। ठीक है, और क्या होता है? फ्लूइड इनटेक होता है। फ्लूइड इनटेक तो करवाना ही पड़ेगा ना, वरना वो इंसान खाएगा कैसे? ऐसा क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा जॉइंट पेन होता है कि ये जॉइंट पेन 2-3 सालों के बाद भी रह जाता है। चिकनगुनिया इतना ज़्यादा डेंजरस है, इसमें जो जॉइंट पेन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र करता है उसके लिए, है ना? तो इसके लिए उसको फ्लूइड इनटेक किया जाता है, पैरासिटामॉल दिया जाता है उसको, एनाल्जेसिक दिया जाता है। उसके बाद वो सही होता है, पता है? उसके बाद वो सही होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो ओके, वी आर डन विद दिस चैप्टर। और छोटा सा सेशन था। हाँ, छोटा सा सेशन था, ज़्यादा बड़ा नहीं किया मैंने। एंड आई गेव यू द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट डेंगी।
चिकनगुनिया, इतना ही तुम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ था, जितना भी दिया हुआ था उतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ठीक है। लाइक तो करना ही, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है। ओके, सो वी आर डन विद द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद तुम लोग दशहरा एंजॉय कर लो, उसके बाद हम लोग फिर से फुल जोश से पढ़ाई में घुस जाएंगे। तब तक क्या करना है, इसका जो नोट्स है टेलीग्राम से कलेक्ट करना है, टेलीग्राम से कलेक्ट करने के बाद रिविजन करना है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ कलेक्ट करो, मौज करो, रिवाइज करो, दशहरा एंजॉय करो, ठीक है। सो ओके, बाय, वी आर एंडिंग द वीडियो हियर।